Hello friends, my name is Purnima Gupta and in this video lecture I am going to teach you about a pointer in C programming language. So let's start. What is C pointers? The pointer in C language is a variable which stores the address of another variable. That means कि जो हम pointer बोलते हैं pointer भी एक variable ही होता है. Isn't pointer भी एक variable है but एक special type of variable है which can store the address of another variable. ठीक है, तो ये किसी भी other variable जो भी कोई another variable है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है. The variable can be of type int, character, array, function or any other pointer. The size of the pointer depend on the architecture. अगर हम pointers की बात करें तो ये हमारे जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करता है. बट मोस्टली क्या होता है, जो 32 बिट के आर्किटेक्चर का सिस्टम होता है उसमें पॉइंटर की साइज 2 बाइट होती है. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू डिफाइन अ पॉइंटर व्हिच स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर. अब समझते हैं सर कि पॉइंटर वर्क कैसे करता है, पॉइंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं जिससे कि वो एक किसी भी अनदर वेरिएबल के वैल्यू एड्रेस को स्टोर कर सके. ठीक है, सपोज कि आपके पास ये एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल int n is equal to 10. ये एक सिंपल सा वेरिएबल है. अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि इसका जो वैल्यू है n में तो 10 वैल्यू स्टोर है बट ये वैल्यू जहां पर भी स्टोर हो रहा है वहां पर कोई मेमोरी एड्रेस तो होगा ही, डेफिनेटली होगा. तो उस एड्रेस पे अगर हमें जाना है तो हमें एक वेरिएबल ऐसे डिफाइन करना होगा जो उसके एड्रेस को स्टोर कर सके. तो इस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसे हम पॉइंटर कह रहे हैं, जो कि किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करे. तो मेन लाइन इसका यही समझना है, जब हमें कोई एक पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है देन वी राइट इंटीजर. जिस भी टाइप का आपका है, पहले वाली स्लाइड में भी हमने देखा कि कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है. ठीक है, तो इंटीजर टाइप का हमें वैल्यू स्टोर कराना है, इंटीजर टाइप का हमारा डेटा वेरिएबल है तो हम इंटीजर टाइप का हमने पॉइंटर भी लिया हुआ है. तो यहाँ पे हमने एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया और एक वेरिएबल जिसे हम क्या कहेंगे, पॉइंटर. ठीक है, तो पी का जो टाइप होगा वो पॉइंटर टाइप का हो गया जो कि स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ n. तो हम यहाँ पे दो सिंबल का ही हमें यूज समझना है. ठीक है, एक तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो और एक एस्टेरिस्क का. तो जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर हम जब लिखते हैं तो पॉइंटर में किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए हम यही लाइन जनरली लिखते हैं, int asterisk p is equal to जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है. फाइन. डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करना है. द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल. ठीक है, पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हमें एस्टेरिस्क सिंबल यूज करना है और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज आपको पता ही है कि वो एड्रेस एक्सेस करने के लिए होता है. तो आपको दो सिंबल का ही मेन यूज समझना है. अगर आप ये दो सिंबल समझ जाते हो तो आपको पॉइंटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्शन पॉइंटर यूज टू डीरेफरेंस अ पॉइंटर. अगर आपको इंटीजर टाइप को पॉइंटर डिक्लेयर करना है देन यू विल हैव टू राइट int asterisk symbol and then variable का नेम. कैरेक्टर टाइप का करना है देन यू विल हैव टू राइट char asterisk symbol then वेरिएबल का नेम. ठीक है, तो ये एक तरीका है पॉइंटर को डिक्लेयर करने का. फाइन. अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है, जो कि इस ग्राफ के थ्रू इस पिक्चर को अगर हम बहुत ध्यान से समझते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉपर समझ में आने वाला है कि पॉइंटर वर्क कैसे करता है. एंड पॉइंटर ऑफ यूजिंग पॉइंटर an example of using pointer to print the address and values given below. अब हमें मैंने आपको बताया कि पॉइंटर भी क्या है, एक वेरिएबल ही है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है. तो यहाँ आप समझना है इसे. सपोज हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल हो गई. ठीक है, एंड वी स्टोर हियर 50 हमने उसकी वैल्यू स्टोर की है, जैसे कि हमने n इक्वल टू 50 लिख दिया. एक नॉर्मल वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है 50 है. अच्छा, ये 50 हमने स्टोर तो कर दिया
बट ये कहीं तो एलोकेट हो रहा होगा ना, इसके लिए मेमोरी कहीं तो एलोकेट हो रहा होगा। तो ये जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है, ये जो इसका एड्रेस बन रहा है, वो एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन करेगा? पॉइंटर। यही तो होता है पॉइंटर। पी भी क्या है? एक वेरिएबल है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो इस 50 को जहां पे स्टोर किया गया उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये किस वैल्यू को स्टोर कर रहा है? इस नंबर को जहां स्टोर किया गया है उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये आप देख के समझ सकते हो कि इस एड्रेस को इसने स्टोर करके रखा। ठीक है, किसने? पी, जो कि एक पॉइंटर है। ठीक है, एक वेरिएबल है स्पेशल टाइप का। नाउ यू कैन सी हियर, इसके ऊपर भी एक एड्रेस लिखा हुआ है। मीन्स जो हम पॉइंटर बना रहे हैं, जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो हम इसके एड्रेस को भी दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। तो हमें अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम सिंपल भी पॉइंटर समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस एड्रेस को भी हम दूसरे पॉइंटर में स्टोर करके रखते हैं। तो वो तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आंसर। ये उसी को थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द अबव फिगर, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल। एग्जैक्टली हमने ये देखा कि ये क्या कर रहा है? एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, the value of number variable is 50 but the address of pointer variable is 8। जो पॉइंटर का एड्रेस है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर है, ये पॉइंटर का एड्रेस है। ये इस नंबर का, ये इस वैल्यू को जहाँ एलोकेट किया गया उसका एड्रेस है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक को हम और क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। फाइन, हम दो ऑपरेटर यहाँ यूज कर रहे हैं, एस्ट्रिक सिंबल और एम्परसेंड सिंबल। एस्ट्रिक सिंबल को क्या बोलना है? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। और जो हम एम्परसेंड सिंबल यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फाइन, तो ये दो ऑपरेटर हैं। इसका यूज क्या होता है? अगर आप उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आप उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उस वेरिएबल के नेम के साथ एस्ट्रिक सिंबल को भी ऐड करना होगा। फाइन, ठीक है, तो हमने इस फिगर को प्रॉपर्ली समझ लिया। मीन्स ये एड्रेस की बात तो क्लियर हो गई थी। अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर आपको इस वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो हमें क्या करना होगा? एस्ट्रिक सिंबल की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप देखना, ये प्रोग्राम राइट किया गया है। इस प्रोग्राम में क्या है? प्रोग्राम ऑब्वियसली आप इसमें हेडर फाइल ऐड करोगे, मेन फंक्शन। फाइन, इसके बाद क्या है? एक वेरिएबल हमने लिया है, नंबर इज इक्वल टू 50। नाउ यू जस्ट सी हियर, इंट, हमने इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल लिया है, तो मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर भी यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, और ये पॉइंटर क्या कर रहा है? इस पॉइंटर का काम क्या होगा? ये जो अनदर वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल दूसरा है, उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना। और हमें एड्रेस स्टोर कराना है, देन वी विल हैव टू राइट p इज इक्वल टू, p देखो यहाँ पे मैंने पहले से पॉइंटर बनाया हुआ है एस्ट्रिक सिंबल के साथ। ठीक है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर। फाइन, और अगर हमें एड्रेस प्रिंट कराना है, बहुत ही ध्यान से समझना, अगर हमें एड्रेस प्रिंट कराना है किसी वेरिएबल का तो हम क्या यूज करेंगे? ओनली p, क्योंकि p में क्या स्टोर हो रहा है? इस वेरिएबल का एड्रेस। लेकिन अगर हमें p की वैल्यू प्रिंट करानी है, देन अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें उसकी वैल्यू को प्रिंट करानी है तो हम ये डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर मींस एस्ट्रिक सिंबल। फाइन, तो चलो एक प्रोग्राम हम रन करा करके देखते हैं ताकि हमें और भी क्लियरली समझ में आए कि पॉइंटर कैसे वर्क करता है। तो हम टर्बो सी पे आते हैं। ओके, ठीक है, इसमें पहले से हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है। सिंपली वी हैव टू राइट हियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं क्या करने जा रही हूँ? प्रोग्राम में मैं सिंपल आप लोग को एक वेरिएबल लूंगी, सिंपल वेरिएबल। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट नम, और नम की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 105। अब हमें पॉइंटर का प्रोग्राम बनाना है।
ठीक है, इसे मैं सेव एज कर लेती हूँ। ये हम बना रहे हैं पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, नम इज इक्वल टू 100। अब हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, उसका काम क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझना है कि पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करना है। पॉइंटर डिक्लेयर जिस टाइप के, जिस वेरिएबल को, जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा उसी टाइप का हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो ये किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो हमें जो पॉइंटर बनाना होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। ठीक, देन वी राइट हियर एस्टेरिस्क और ये b। ठीक है, तो हमने एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनाया जिसे हम पॉइंटर कह रहे हैं, जिसका नेम मैंने p दिया है और उसको एस्टेरिस्क सिंबल के साथ लिखा है मैंने, मींस इन टाइप ऑपरेटर। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, हमने पॉइंटर इसीलिए लिया ताकि हम इसके एड्रेस को इसमें स्टोर करा सकें। राइट हियर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फाइन, एड्रेस ऑफ किस वेरिएबल का आपको स्टोर कराना है? तो मुझे नम का कराना है। ओके, तो हमने इतनी सारी चीजें कर ली, एक वेरिएबल, एक पॉइंटर डिफाइन किया, और पॉइंटर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है? इस वेरिएबल का एड्रेस। फाइन, ना अब हम प्रिंट कराते हैं। सपोज मुझे दो चीजें प्रिंट करानी है। ठीक है, मुझे क्या प्रिंट कराना है? एक तो उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है और उस वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो लेट्स सी हम कैसे कराएंगे। प्रिंट, सबसे पहले मैं आपको एड्रेस प्रिंट कराती हूँ। एड्रेस ऑफ p वेरिएबल। फाइन, इक्वल टू, ठीक है। अगर हम एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस को हम किस से एक्सेस कर सकते हैं? सिंपली p से, क्योंकि p में हमने उस नम नाम का जो वेरिएबल है उसका हमने एड्रेस उसमें स्टोर किया। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एंड इसे क्लोज करते हैं, देन सेमीकोलन। नाउ यस आई हैव मिस्ड हियर f। ओके, ठीक है, हमने एड्रेस के लिए भी लिख लिया। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है? वैल्यू, वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ नम इंटीजर टाइप क्या है? मैंने राइट किया परसेंटेज। हाँ, नाउ मैंने आपको पहले समझाया कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ओनली p लिखने पे तो हमें एड्रेस मिल जाएगा और हमें पॉइंटर के थ्रू इसकी वैल्यू को एक्सेस कराना है, तो हमें क्या लिखना होगा? एस्ट्रिक p। फाइन, तो आपको ये दो अगर सिंबल क्लियर हो जाते हैं कि एस्ट्रिक का क्या मीनिंग है और एम्परसेंड का, तो आप बहुत अच्छे से पॉइंटर को समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया? एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर में हमने असाइन किया हुआ है, और यूजिंग पॉइंटर हम उसके एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं नम वेरिएबल के। ठीक है, नम वेरिएबल जो है उसके एड्रेस को हम प्रिंट कराएंगे और नम वेरिएबल जो है उसमें जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। ओके, लेट्स चेक कि कोई एरर तो नहीं है। यस, देयर इज नो एरर। डन। Yes, address of num variable is equal to this one and value of num is this. यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एन भी लिया है। तो हम यू कैन सी कि जो एड्रेस आ रहा है, आपको एड्रेस से दिख रहा है FFF4। तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आप जब रन कराओगे प्रोग्राम को तो एड्रेस आपको कुछ भी और कुछ मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके जो सिस्टम में है उसे कौन सी मेमोरी एलोकेट की गई है वही एड्रेस आपको प्रिंट होगा। ठीक है, और आप वैल्यू देख सकते हो 100 हमने असाइन किया था तो हमें 100 वैल्यू प्रिंट हो गया। फाइन, आई एम श्योर कि आप लोग को ये प्रोग्राम प्रॉपरली समझ में आया होगा और पॉइंटर का यूज भी समझ में आया होगा।
So thanks for watching this video. Okay, thank you so much.